बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हालत। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बसा औक़ात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते, काश मैं ये तिनका होता। कभी ये फरमाते, काश मुझे मेरी मान जना ही ना होता। एक मरतबा किसी काम में मशगूल थे, एक शख्स आया और कहने लगा कि फ़लाँ शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर बदला दिलवा दीजिए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके एक दुर्रा मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ उस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे काम में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हैं कि बदला दिलवा दो। वो शख्स चला गया। आपने आदमी भेजकर इसको बुलवाया और दुर्रा उसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज़ किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। घर तशरीफ़ लाए, 2 रकत नमाज पढ़ी। उसके बाद अपने आप को खिताब करके फरमाया, उमर तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत की। तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज़्ज़त दी। फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे, तो तू उसको मारता है। कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा। बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम हज़रत असलम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हर्रा की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नज़र आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि शायद ये कोई काफ़िला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो इसकी खैर खबर लें, रात को हिफाज़त का इंतज़ाम करें। वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर उसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरिया फरमाया कि इस देगची में क्या है। औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है कि ज़रा इनको तसल्ली हो जाए और सो जाएं। अमीरुल मोमिनीन उमर का और मेरा अल्लाह ही के यहाँ फ़ैसला होगा। अमीरुल मोमिनीन उमर का और मेरा अल्लाह ही के यहाँ फ़ैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे। भला उमर को तेरे हाल की क्या खबर है। कहने लगी, वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा और कुछ खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए। गर्ज इस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि ये मेरी कब्र पर रख दे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ले चलूँ। आपने फरमाया, नहीं, मेरी कब्र पर रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया, क्या क़यामत में भी मेरे बोझ को तू ही उठाएगा। इसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए कि क़यामत में मुझ ही से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप नहायत तेज़ी के साथ इसके पास तशरीफ़ ले गए। मैं भी साथ था। वहाँ पहुंचकर इस देगची में आटा और कुछ चर्बी और खजूरें डालीं और इसको चलाना शुरू किया और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आपकी गुंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हत्ता कि हरीरा सा तैयार हो गया। इसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से निकाल कर इनको खिलाया। वह सैर होकर खूब हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बचा था वह दूसरे वक्त के वास्ते इनके हवाले कर दिया। वह औरत बड़ी खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे। तुम थे इसके मुस्तहिक के बजाय हज़रत उमर के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हज़रत उमर ने उसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी। हज़रत उमर इसके करीब ही ज़रा हट कर ज़मीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर इनको हंसते हुए भी देखूं। सुबह की नमाज में अक्सर सूरह कहफ, तौहा वगैरह बड़ी सूरतें पढ़ते और रोते कि कई सफ़ों तक आवाज़ आती।
एक मरतबा सुबह की नमाज में सूरज यूसुफ पढ़ रहे थे, क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, पर पहुँचे तो रोते रोते आवाज़ ना निकली। तहज्जुद की नमाज में बाज़ मरतबा रोते रोते गिर जाते और बीमार हो जाते। फ़ायदा यह है अल्लाह का खौफ उस शख्स का जिसके नाम से बड़े बड़े नामवर बादशाह डरते थे, कांपते थे। आज भी 1350 वर्ष के ज़माना तक इनका दबदबा माना हुआ है। आज कोई बादशाह नहीं, हाकिम नहीं, कोई मामूली सा अमीर भी अपनी राया के साथ ऐसा बर्ताव करता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमें भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा बनने की तौफीक नसीब फरमाए, सहाबा कराम जैसा बनने की तौफीक नसीब फरमाए कि जैसा सहाबा कराम दूसरी खिदमत करते थे। देखो भाइयों, वो खलीफा वक़्त थे और इसके बावजूद किस कदर अपनी राय की उनका फ़िक्र थी। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये फ़िक्र तब पैदा होगी जब हम अवाम भी ठीक होंगे। जैसे अमाल होंगे, जैसे हमारे अमल होंगे, वैसे हुक्मरान होंगे। तो हम अपने अमलों को ठीक करें, अल्लाह से दुआएं मांगे कि सहाबा कराम जैसा वाला दौर दोबारा पलट कर आए। हम भी अल्लाह से रुजू करने वाले बने, हर हाल में अल्लाह से मांगने वाले बने। तो फिर मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ज़िंदगी का मज़ा है। अल्लाह ताला हमें इस वाक़या से कुछ सबक हासिल करके अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।